तो कैसे हो तुम सब। तो स्वागत है तुम सभी का पोकेमॉन फायर एज सिनो जर्नीज के इस एपिसोड में। एंड मैं यहाँ बता दूं कि ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट पोकेमॉन सीजन्स में से एक है। फर्स्ट पे तो मैं पोकेमॉन जर्नीज को ही रखता हूँ क्योंकि उसमें ऐश वर्ल्ड चैंपियन जो बनता है एंड सेकंड पे है कालोस और थर्ड पे अपना सिनो। अब इस लिस्ट को टॉप 3 तक ही रखते हैं, नहीं तो ये एपिसोड इसमें ही पूरा हो जाएगा ओके, तो अभी बैटल फ्रंटियर को कंप्लीट करने के बाद हम वापस आते हैं पैलेट टाउन, जहाँ नेक्स्ट डे हम जाते हैं प्रोफेसर की लैब की तरफ, जहाँ हमें काफी टाइम बाद मिलता है गैरी जो भी आया है सिनो रीजन से। क्योंकि भैया अब हमारे रिसर्चर बन चुके हैं तो हर रीजन में थोड़ी थोड़ी रिसर्च करते ही रहते हैं ओके, तो इसके बाद होती है हमारी एक 1v1 पोकेमॉन बैटल पिकाचू वर्सेस इलेक्टिवायर। अब इलेक्टिवायर कोई नया पोकेमॉन नहीं है, ये इलेक्टाबस का ही फाइनल एवोल्यूशन है और गैरी इसे सिनो का पोकेमॉन बता रहा है। ठीक है पिकाचू, फाइनल मूव क्विक अटैक एंड दैट्स इट। हम ये बैटल जीत चुके हैं जो सीरीज में ऐश हारा था ओके, तो अभी इसके बाद गैरी वापस चला जाता है सिनो की तरफ एंड हम जाते हैं प्रोफेसर की लैब में, जहां हम उन्हें बताते हैं कि अब हम जाना चाहते हैं सिनो रीजन। तो प्रोफेसर हमारे वहां तक जाने का इंतजाम करते हैं एंड नेक्स्ट हम अपने न्यू लुक के साथ रेडी हो जाते हैं सिनो के लिए। एंड अब ये नया लुक कैसा लग रहा है तुम लोगों को, भाई लोग एक बार कमेंट करके बताना जरूर। ओके, तो इसके बाद हम अपने पिकाचू को टोपी पहना दे सिनो की एंड काफी क्यूट लग रहा है यार। एंड हाँ, सिनो के लिए हम सिर्फ एपोम और पिकाचू को ही साथ ले जा रहे हैं सीरीज के अकॉर्डिंग ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाते हैं वर्मिलन सिटी एंड वहां से हमें मिलती है सिनो रीजन के लिए एक शिप जो हमें पहुंचा देती है रूट 202 पे, जहां हम कैच करते हैं सिनो का हमारा फर्स्ट पोकेमॉन स्टारली। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं सैंचम टाउन, जहां हम एंटर करते हैं एक पोकेमॉन लैब में और मिलते हैं प्रोफेसर रोवन और अपने राइवल पॉल से, जिसे यहाँ अपना स्टार्टर पोकेमॉन मिलने वाला है। इसके आगे हमारी पॉल से एक बैटल होती है जहाँ अपना पिकाचू हराता है इसके स्टारली को एंड अपना एपोम हराता है इसके चिमचार को। फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन इलेकिड एंड इसे भी अपना एपोम स्क्रैच अटैक के साथ हरा लेता है। वैसे आई थिंक ये अपना ऐसा पहला राइवल है जिसके पास स्टार्ट में इतने सारे पोकेमॉन्स हैं। ऑलराइट, तो भी पॉल के जाने के बाद हमें प्रोफेसर रोवन यहाँ पे एज ए गिफ्ट के तौर पे एक स्टार्टर पोकेमॉन पिपलप देते हैं जो ऐश के पास नहीं था, तो यस ये जाएगा पीसी में। ओके, तो नेक्स्ट हम इस टाउन में मिलते हैं डॉन से, जो कि पॉल की तरह ही एक न्यू ट्रेनर है। एंड अभी जब इसको पता चलता है कि हम सिनो से पहले 3 रीजन्स ऑलरेडी घूम चुके हैं तो ये हमें प्रो मानकर हमसे बैटल करती है। वहां की पोकेमॉन लीग नहीं जीते ये हमने वैसे बताया नहीं ओके, तो अभी इसके पिपलप को हरा के हम ये बैटल जीत जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, जहां हमें मिलता है हमारा सिनो का सेकंड पोकेमॉन टर्टविक। एंड मैं यहाँ बता दूं कि इसकी स्टोरी भी सेम अपने बल्बुसौर जैसी ही है, जिसने ये सीजन देखा है उसको ऑलरेडी पता होगा। ओके, तो इसके बाद हम पहुंच जाते हैं जुबिलाइफ सिटी, जहां हम मिलते हैं ब्रॉक से, जो हमें बताता है कि वो सिनो तक यहाँ किसी सुंदर लड़की के साथ आया था, लेकिन सिनो तक पहुंचने के बाद इसको पता चलता है कि उस सुंदर लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी है तो फिर बड़े दुख के साथ यहाँ पे हमारी बैटल होती है, जहां हम इसके न्यू पोकेमॉन बोनफ्लाई और क्रोगन को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। नेक्स्ट सिटी में हम जाते हैं एक पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में, जहां हमें मिलती है डॉन, जो बिल्कुल मे की तरह ही अब पोकेमॉन ट्रेनर से एक पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बनना चाहती है। एंड हाँ, एक चीज और कि इस बार हम भी इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेंगे, जहां मुझे मिल चुका है कॉन्टेस्ट पास। ओके, तो फिर कॉन्टेस्ट में हम एंटर करते हैं अपने पोकेमॉन एपोम के साथ, जहां पहले राउंड में हम लड़ते हैं एक ग्लैमिया पोकेमॉन से, जिसे अपना एपोम इजीली हरा लेता है और इस राउंड को जीतती है जोई और हम इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। तो देखो, सीरीज के अकॉर्डिंग ऐसे इस कॉन्टेस्ट को एक जिम बैटल की तरह लड़ता है और इसीलिए वो इस कॉन्टेस्ट को हार जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ रास्ते में हमें मिलता है पॉल, जिसके साथ हमारी फिर बैटल होती है, जहाँ अपना पिकाचू इसके चिमचार को हरा के हमें ये बैटल जीता लेता है। लेकिन यहाँ पे पॉल फिर भी एक्सक्यूज देता है कि उसने अपना सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन यूज किया था, इसलिए वो हार गया ओके, तो फिर यहाँ से आगे हमें दिखते हैं सिनो के कुछ नए पोकेमॉन्स, बिडूफ, क्रिकटॉट और ब्यूड्यू। नेक्स्ट हम आगे एंटर करते हैं केव में, जिसको फिर पार करके हम पहुंच जाते हैं ओरीबर्ग सिटी, जहाँ सबसे पहले हम जाते हैं ओरीबर्ग जिम, लेकिन वहाँ गेट पे हमें रोक दिया जाता है क्योंकि जिम लीडर रोआर कभी माइंस में गया हुआ है। तो बस इसके बाद हम जाते हैं माइंस में और थोड़ा ढूंढने के बाद हमें फाइनली मिल जाता है रोआर्क एंड वो हमें यहाँ पे देता है एक स्कल फॉसिल। इसके बाद हम जाते हैं रोआर्क की जिम में और जिम बैटल के लिए इसे चैलेंज करते हैं, जहाँ इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पिकाचू, एपोम और टर्टविक। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका फर्स्ट पोकेमॉन होता है ऑनिक्स, जिसे अपना पिकाचू डबल किक के साथ हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन रैम्पडोज, जिसपे हम एपोम का स्विफ्ट अटैक यूज करते हैं और इसे भी हरा लेते हैं। फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन जियोडूड, जिसे हम टर्टविक के लीफेज अटैक के साथ हराते हुए पा लेते हैं अपना फर्स्ट बैच कोल बैच। इसके बाद हम वापस से जाते हैं जुबिलाइफ सिटी एंड यहाँ से आगे हम एंटर करते हैं केव में, जिसको फिर पार करने के बाद रूट 204 पे हमारी बैटल होती है जे के साथ, जहाँ हम हराते हैं इसके फर्स्ट पोकेमॉन सेलेमैच, सेकंड पोकेमॉन ड्रैपियन एंड लास्ट पोकेमॉन एरियाडोस को और ये बैटल जीत जाते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे अपना स्टारली होता है इवॉल्व एंड बन जाता है स्टारिविया। वैसे हाँ, अब जिसे जे के बारे में पता नहीं है, मैं बता दूं कि ये पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल सीरीज में ये एक पोकेमॉन हंटर होती है, जो दूसरों के पोकेमॉन चुरा के उन्हें आगे सेल करती है। ओके, यहाँ से आगे हमें दिखते हैं मैजिकार्प और फीबैस,
सेम सेम बट डिफरेंट। तो इसके बाद हम पहुंचते हैं फ्लोरामा टाउन एंड यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में और मिलते हैं डॉन से, जो ये कॉन्टेस्ट जीत चुकी है और इसे मिल चुका है अपना फर्स्ट रिबन एंड हमें मिल चुका है अपना फर्स्ट बैज। तो फिर होती है हमारी बैटल जहाँ में इसके पिपलप, बनरी एंड लास्ट पोकेमॉन पाचिरिसु, जो दिखने में थोड़ा पिकाचू जैसा ही है, सेम सेम बट डिफरेंट। ओके, तो इनको हरा के हम ये बैटल जीत लेते हैं। फिर हम चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ रूट 205 पे हमें दिखते हैं ड्रिपलून पोकेमॉन, जिनको हराने के बाद हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से। फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ इस बार इनके पास पूरे 6 पोकेमॉन्स होते हैं, जहाँ मैं इनके सर्वाइपर, डस्टॉक्स, कार्निवाइन, कैकनिया, वोबोफिट और माइम जूनियर को हरा के ये बैटल जीत लेता हूँ। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे दिखते हैं कुछ एक ही प्रजाति के अलग अलग पोकेमॉन्स, जैसे बर्मी, वॉमेडम, एक और वॉमेडम एंड एक और वॉमेडम, और नहीं बस ये लास्ट था। तो इसके बाद हम आगे मिलते हैं गार्डेनिया से, जिसका ग्लूम पोकेमॉन इस वक्त भाग चुका है एंड इसी खुशी में होती है हमारी फिर बैटल। जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है चेरबी, जिसे हम थंडरबोल्ट के साथ 1 शॉट किल करते हैं। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन टर्टविक एंड इसे भी हम इजीली हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। फिर गार्डेनिया यहाँ से चली जाती और इसी के साथ हम आगे पहुंच जाते हैं इटर्ना सिटी, जहाँ पे हम एंटर करते हैं इटर्ना जिम में और गार्डेनिया से दोबारा मिलते हैं, क्योंकि ये है इटर्ना सिटी जिम लीडर। ओके, तो भी इस बैटल के लिए हम चूज करते हैं एपोम, टर्टविक और स्टारेविया एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है चेरबी, जिसे अपना एपोम स्क्रैच अटैक के साथ हरा लेता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन टर्टविक, जिसे अपना स्टारेविया एक ही विंग अटैक में हरा लेता है। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन रोजरेड, जिसे अपना टर्टविक अच्छा डैमेज देता है, लेकिन रोजरेड के मैजिकल लीफ अटैक से हार जाता है। और फिर हम भेजते हैं अपने एपोम को, जो स्क्रैच अटैक के साथ इसे हराते हुए हमें दिलाता है फॉरेस्ट बैच। एंड इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ रूट 206 से बाइसिकल चलाते हुए हम पहुंच जाते हैं एक केव की तरफ, जहाँ हम मिलते हैं चैंपियन सिंथिया से, जो अभी यहाँ से जाने वाली है सेलेटिक टाउन। और जाने से पहले ये हमें एक कोड सुनाती है कि व्हेन एवरी लाइफ मीट्स अनदर लाइफ समथिंग इज बोर्न। अब सिंथिया ने इस कोड का मीनिंग तो नहीं बताया, लेकिन फिगर नॉट, अपन गूगल कर लेंगे। ओके, इसके बाद आगे ये बच्ची हमें आबरा के थ्रू टेलीपोर्ट करके पहुंचा देती है हार्टथ्रूम सिटी, जहां हम सबसे पहले डॉन के कॉन्टेस्ट में जाते हैं, जहां इस बार ये कॉन्टेस्ट हार चुकी है। और इसके बाद ये हमें यहाँ पे बताती है बैटल हॉल टूर्नामेंट के बारे में। तो बस फिर इसके बाद हम भी एंटर करते हैं बैटल हॉल टूर्नामेंट में, जहां हम मिलते हैं डॉन, ब्रॉक और अपने राइवल पॉल से। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर करते हैं, जहां हमें बताया जाता है कि टूर्नामेंट में अपना पार्टनर है पॉल। शौक लगा? एंड हाँ, अभी ये देखो, हम साथ साथ है। फिर शुरू होती है फर्स्ट बैटल, जिसमें मैं और पॉल चूज करते हैं चिमचार और पीकाचू, जहाँ पीकाचू एक ही अटैक में पहले हराता है सामने वाले मैगमार को एंड इसके बाद डबल किक के साथ दूसरे पोकेमॉन राइडोन को, एंड हम ये राउंड जीत लेते हैं। फिर सेकंड राउंड में हमारी बैटल होती है जैंगूस और मेटाग्रोस पोकेमॉन के साथ, जहाँ पीकाचू थंडरबोल्ट के साथ हराता है मेटाग्रोस को और इसके बाद दूसरे पोकेमॉन जैंगूस को, एंड ये राउंड भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। इसके बाद पॉल यहाँ से चला जाता है। फिर हम जब पॉल से मिलते हैं तो वो यहाँ पे अपने चिमचार को रिलीज कर रहा होता है, क्योंकि चिमचार बैटल में अच्छा परफॉर्म नहीं करता इसलिए। तो वैसे पोकेमॉन के लिए अपनी टीम में तो काफी जगह है। तो यहाँ हमें मिलता है सिनो का एक और पोकेमॉन चिमचार। इसके बाद हम वापस से एंटर करते हैं टूर्नामेंट में, जहाँ इस बार हमें ब्रॉक से भी लड़ना है। तो बैटल होती है शुरू, जहाँ ये दोनों चूज करते हैं क्रोगंक और फारफेच, जहाँ हम भेजते हैं चिमचार और इलेक्टाबस को, जहाँ इलेक्टाबस थंडर के साथ हराता है फारफेच को एंड इसके बाद चिमचार के फ्लेम थ्रोवर और इलेक्टाबस के थंडर से क्रोगंक भी हार जाता है। और हम एंटर करते हैं नेक्स्ट राउंड में, जहाँ हमें लड़ना है डॉन और कॉन्वे से, जिनके पास है ब्यूजल और हेराक्रोस, जहाँ पहले इलेक्टाबस थंडर पंच के साथ हराता है ब्यूजल को, फिर कॉन्वे का हेराक्रोस मेगाहोन के साथ हराता है अपने इलेक्टाबस को, फिर नेक्स्ट पॉल का टोटेरा और अपना चिमचार मिलकर हराते हैं इस हेराक्रोस को, एंड इसी के साथ हम ये टूर्नामेंट जीत लेते हैं। जहाँ विनिंग प्राइज में हमें मिलता है एक सूद बैल, जो कि पॉल को एक यूजलेस प्राइज लगता है, तो वो इसे हमें देकर यहाँ से चला जाता है। अब देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में अपना काफी फायदा हुआ है। विनिंग प्राइज के साथ साथ हमें एक नया पोकेमॉन चिमचार भी मिल गया है, जो कि वैसे सिनो का मेरा फेवरेट पोकेमॉन है। एंड भाई लोग, तुम्हारा सिनो का फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है, कमेंट में बताना जरूर। ओके, तो भी हार्टथ्रोम जिम तो बंद होती है, तो फिर हम यहाँ से आगे जाते हैं, जहाँ रूट 209 पे हमें दिखते हैं कुछ नए पोकेमॉन्स, लग्जियो और बाइबेरल। नेक्स्ट हम यहाँ पे मिलते हैं डॉन से, जिसे अपने कॉन्टेस्ट के लिए एक एपोम पोकेमॉन चाहिए होता है। अब अपने पास एपोम पोकेमॉन होता है, तो फिर हम यहाँ पे डॉन के साथ पोकेमॉन स्विच करते हैं, जहाँ एपोम के बदले में हमें मिलता है एक ब्यूजल पोकेमॉन। अब मैं बता दूं कि असल में सीरीज में क्या हुआ था। तो देखो, तो सीरीज में ऐश के एपोम का इंटरेस्ट होता है पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में और डॉन के ब्यूजल का इंटरेस्ट होता है जिम बैटल्स में, और बस इसीलिए ये अपने पोकेमॉन्स फिर बदल लेते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम पहुंचते हैं सोलेसियन टाउन, जहाँ पे हम मिलते हैं एक ओल्ड मैन से, जो हमसे एक फेवर मांगता है कि हम जाए सोलेसियन र्यून्स में और चेक करें कि वहाँ पे आखिर प्रॉब्लम क्या है। अब ये काम ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों की दिक्कत ये है कि ये पोकेमॉन्स को बैटल के लिए ट्रेन नहीं करते। ओके,
ओके, तो फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं सोलेसियन ड्यून्स में, जहां हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से एंड बैटल होती है स्टार्ट, जहां हम इनके सर्वाइपर, डस्टॉक्स, कार्निवाइन, वोबोफेट और माइम जूनियर को हराते हैं एंड टीम रॉकेट फिर से फेल हो जाती है। फिर हम चलते हैं यहाँ इस टाउन से आगे, जहाँ रूट 210 पे हमें दिखते हैं कुछ साइड पोकेमॉन जिन्होंने ये रास्ता ब्लॉक कर रखा है। इसके बाद आगे हमें रूट 215 पे मिलता है हमारा सीनो का एक और नया साथी ग्लाइगर। नेक्स्ट में आगे दिखते हैं कुछ नए पोकेमॉन्स ब्रॉन्जर और शील्डॉन। इसके बाद आगे हम बिठते हैं टीम रॉकेट के दो नए ग्रंट्स बुज और कैसिडी से, जहां हम इनके रैटिकेट, सेबलियो, हॉन्डूर, टेंटाक्रूल, प्राइमेप, क्लॉस्टर, ग्रैम्बल, माइटियाना, हिप्मोनटॉप और शकल को हरा के फाइनली ये बैटल जीत लेते हैं। आगे से यार हमने इनके टोटल 10 पोकेमॉन्स को भी हराया होगा। चलो तो अभी हम आ चुके हैं व्हीलस्टोन सिटी, जो कि वैसे पॉल का होम टाउन भी है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम सबसे पहले मिलते हैं पॉल के भाई रेजी से एंड इसके बाद हम मिलते हैं पॉल के कुछ पोकेमॉन से भी। नेक्स्ट हम यहाँ पे फिर जाते हैं व्हीलस्टोन जिम की तरफ, जहाँ गेट पे हमें मिलती है डॉन, जिसने अभी जिम लीडर को चैलेंज किया था क्योंकि जिम लीडर डिप्रेस थी क्योंकि पॉल ने उसे यहाँ पे बैटल में हराया था। अब तुम सोच रहे होंगे कि आखिर डॉन ने उसे फिर मोटिवेट कैसे किया इसमें, तो मोटिवेट किया ना, उससे बैटल में हार गए। ओके, तो फिर हम एंटर करते हैं व्हीलस्टोन जिम में एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर मेलिन को एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ स्टारेविया, चिमचार और ब्यूजल एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ मेलिन का पहला पोकेमॉन होता है मेडिटाइट, जिसे स्टारेविया एक ही विंग अटैक में हरा लेता है। इसके बाद आता है इसका सेकंड पोकेमॉन माचोक एंड इसे भी अपना स्टारेविया यहाँ पे विंग अटैक के साथ बीट करता है। और फिर आता है मेलिन का लास्ट पोकेमॉन लुकारियो। अब यहाँ पे स्टारेविया ऑलरेडी काफी डैमेज खा चुका होता है, तो फिर वो लुकारियो से हार जाता है। तो फिर हम भेजते हैं अपने चिमचार को, जो फ्लेम थ्रोअर के साथ इसे हराते हुए हमें दिलाता है कोबल बैच। इसके बाद आगे इस सिटी में हमारा सामना होता है एक नई इविल ऑर्गेनाइजेशन टीम गैलेक्टिक से, जहां मैं पहले इनके ग्रंट्स को एक एक करके हराता हूं एंड इसके बाद यहाँ पे अपना सामना होता है टीम गैलेक्टिक के मेंबर सैटर्न से, जहां हम इसके ब्रॉन्जर और टॉक्सिक रॉक को हरा के टीम गैलेक्टिक को ये मीटियोराइट ले जाने से रोक लेते हैं। लेकिन फिर भी ये यहाँ से कोई तो स्पीयर की चुरा लेते हैं कि खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। फिर हम चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ रूट 214 पे हमें दिखते हैं कुछ नए पोकेमॉन्स जैसे कि चिंगलिंग, शाइनी डस्टॉक्स और क्रैनिडोस। फिर हम आगे पहुंचते हैं लेक वेलर, जहाँ हमें मिलता है वेलेस, जो हमें बताता है वेलेस कप के बारे में कि हमें भी इसमें पार्ट लेना चाहिए। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं वेलर लेक फ्रंट सिटी और एंटर करते हैं कॉन्टेस्ट में वेलस कप के लिए एंड फिर यहाँ पे मिलते हैं डॉन और अपनी पुरानी दोस्त मे से, जो यहाँ पे वेलस कप में हिस्सा लेने वाली है। फिर होती है हमारी एक बैटल, जहां में इसके फर्स्ट पोकेमॉन ब्लेजिकिन, सेकंड पोकेमॉन वीनसॉर, थर्ड पोकेमॉन वॉटोटल, फोर्थ पोकेमॉन ग्लेसियन, जो कि वैसे ईवी का एक नया इवोल्यूशन है, फिफ्थ पोकेमॉन ब्यूटीफ्लाई एंड लास्ट पोकेमॉन मंचलैक्स को हरा के ये बैटल हम जीत लेते हैं। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है वेलेस कप एंड हम यहाँ पे एंटर करते हैं अपने पिकाचू के साथ, जहाँ फर्स्ट राउंड में हम लड़ते हैं कैग्लियन पोकेमॉन से, जिसे अपना पिकाचू एक ही थंडरबोल्ट में हरा लेता है और इस राउंड को हम जीत लेते हैं। फिर सेकंड राउंड में हम लड़ते हैं एक लैंटर्न पोकेमॉन से, जिसे अपना पिकाचू यहाँ पे इजीली हरा लेता है और हम ये कॉन्टेस्ट हार जाते हैं। मतलब सीरीज के अकॉर्डिंग हार जाते हैं एंड इसके बाद ये कॉन्टेस्ट यहाँ पे होता है पूरा और इस कॉन्टेस्ट की विनर बनती है डॉन। फिर हम इस सीरीज से चलते हैं आगे, जहाँ हमें दिखता है पॉल, जो यहाँ पे अपना थोड़ा मजाक उड़ाता है कि बेटा तुम वेलेस कब हार गए और अब बैटल में भी हारोगे। लेकिन अपन फिर बैटल में इसके ग्लाइस्कोर और अर्सरिंग को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। लेकिन स्टिल पॉल का घमंड कम नहीं होता, क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग अपन पॉल से सारी की सारी बैटल सिर्फ हार ही रहे हैं। ओके, तो इसके बाद हम पहुंचते हैं पेस्टोरिया सिटी, जहाँ हमें मिलता है ब्रॉक, जिसने यहाँ पे पार्ट लिया था क्रोगंग फेस्टिवल में टू इम्प्रेस नर्थ जॉय। लेकिन उसने ब्रॉक को नोटिस तक नहीं किया। अच्छा ही किया। ठीक है, तो इसके बाद हम एंटर करते हैं पेस्टोरिया जिम में एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर क्रैसर को एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूं पिकाचू, ब्यूजल और टर्टविक एंड बैटल होती है स्टार्ट, जहाँ क्रैसर का फर्स्ट पोकेमॉन होता है गैराडोस, जिसे अपना पिकाचू एक ही थंडरबोल्ट में हरा लेता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन फ्लोटजल, जिसे अपना टर्टविक लीफेज अटैक के साथ हरा लेता है। फिर आता है क्रैसर का लास्ट पोकेमॉन क्वैकसायर, जिसे अपना टर्टविक गीगा ड्रेन के साथ हराते हुए हमें दिलाता है फेन बैच। फिर इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं आगे, जहाँ एक बैटल के दौरान अपना टर्टविक होता है इवॉल्व एंड बन जाता है ग्रोटल। इसके बाद आगे हमें मिलता है गैरी, जिसकी रिसर्च अभी भी कंटिन्यू है। नेक्स्ट यहाँ पे होती है हमारी बैटल, जहाँ अपना पिकाचू इसके अम्ब्रियन को हराता है और हम ये बैटल जीत लेते हैं। फिर बैटल के बाद गैरी हमें देता है एक रेजर फैंग और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम भी यहाँ से चलते हैं आगे और घूम फिर के वापस से आ जाते हैं हार्टथ्रोम सिटी, जहाँ हमें हार्टथ्रोम जिम के बाहर मिलती है डॉन, जो हमें बताती है कि जिम लीडर अभी भी बाहर ही है और शायद से अब हमें वो मिल सकती है सेलेस्टिक टाउन में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी बैटल होती है, जहाँ हम इसके पिपलप, बनरी, सुइनब, एम्बीपॉम और पाचिरिसु को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। इसके बाद डॉन हमें देती है कुछ सीक्रेट पोशन, जिसे लेकर हम पहुंच जाते हैं रूट 210 पे और सीक्रेट पोशन के साथ इन सभी साइडर को यहाँ से हटा लेते हैं और चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ हम एक जगह पे फाइनली मिलते हैं जिम लीडर फैंटिना से। एंड अभी यहाँ पे जिम बैटल से पहले हमारी होती है एक प्रैक्टिस बैटल, जहाँ मैं इसके ड्रिपलून पोकेमॉन को हरा के ये बैटल जीत लेता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम पहुंचते हैं सेलेस्टिक टाउन,
जहाँ एक केव में हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ मैं इनके सर्वाइपर यान मेगा, माइन जूनियर, कानी वाइन और बोबो फेट को हराता हूँ एंड टीम रॉकेट यहाँ पे होती है फेल। और फिर हम आते हैं इस केव से बाहर, जहाँ हमें मिलती है सिंथिया, जो हमें बताती है कि अभी हमें जाना होगा रिसर्च सेंटर, क्योंकि वहाँ पे टीम गैलेक्टिक आ चुकी है कोई तो मिस्टीरियस ऑर्ब चुराने के लिए। तो बस फिर इसके बाद हम सिंथिया के साथ टीम अप करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे टीम गैलेक्टिक के इन सभी ग्रंट्स को एक एक करके हराते हैं और इसके बाद हम एंटर करते हैं रिसर्च सेंटर में, जहाँ हमारी बैटल होती है टीम गैलेक्टिक के मेंबर सैटर्न और मार्स से, जहाँ अपना स्टारेविया और सिंथिया का गार्चो हम हराते हैं इनके परगली, ब्रॉन्जर, टॉक्सिक रॉक एंड लास्ट एक और ब्रॉन्जर को। इसके बाद टीम गैलेक्टिक यहाँ से लस्टरस ऑर्ब चुरा के चली जाती है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं आगे, जहाँ हमें दिखता है पॉल, जिसके साथ हमारी एक बैटल होती है, जहाँ हम इसके हॉर्नक्रो पोकेमॉन को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से जाते हैं सीधा हार्टथ्रोम सिटी, जहाँ पे हम मिलते हैं एक नए ट्रेनर बैरी से, जो यहाँ पे फैंटिना के अगेंस्ट जिम बैटल हार चुका है। फिर ये हमें अपना इंट्रोडक्शन देता है कि ये है अपकमिंग पोकेमॉन चैंपियन बैरी। तो हम फिर क्या जॉब छोड़ दे? इसके बाद हमें तो अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहले ही बता देता है कि तुम तो वही हो ना जिसने पॉल के साथ एक टूर्नामेंट में टैग बैटल किया था और तुम तो उसके सामने एक काफी कमजोर ट्रेनर हो। तो ये इज्जत है अपनी मार्केट में। ओके, तो फिर होती है हमारी बैटल, जहां मैं इसके स्टारेप्टर, इम्पोलियन और रोजरेड को हरा के ये बैटल जीत लेता हूं। एंड अभी इसको बिलीव नहीं होता कि ये हमसे बैटल में हार गया है और ये हमसे बैटल के बाद मांगता है $1 मिलियन का कंपेंसेशन। तारे बाप ने भी दे किया था $1 मिलियन। ओके, अभी बैरी के जाने के बाद हम एंटर करते हैं हार्टथ्रोम जिम में एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर फैंटिना को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूं ब्यूजल, चिमचार और पिकाचू एंड बैटल होती है शुरू, जहां फैंटिना का फर्स्ट पोकेमॉन होता है गेंगार, जिसे अपना ब्यूजल हाइड्रो पंप और वाटरफॉल अटैक के साथ हरा लेता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन मिसमैगियस, जिसे हराता है अपना चिमचार। इसके बाद आता है इसका लास्ट पोकेमॉन ड्रिफ्ट ब्लेम, जिसे पिकाचू एक ही थंडरबोल्ट में हराता है और इसी के साथ हमें मिल जाता है रैलिक बैच। नेक्स्ट इसके बाद हम वापस से जाते हैं जुबिलाइव सिटी, जहां से वेस्ट की तरफ हमें मिलती है एक बोट जो हमें पहुंचा देती है कैनलेव सिटी, जहां सबसे पहले हमें दिखते हैं 2 लेजेंडरी पोकेमॉन डार्कराय और क्रिसेलिया। अब तुम चाहते हो कि मैंने कैच करूं तो कमेंट करो लेजेंडरी हंटिंग एपिसोड। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ वो रेजर फैंग जो गैरी ने हमें दिया था वो होल्ड करवाते हैं अपने ग्लाइगर को एंड वेट करते हैं रात होने का। इसके बाद रात में हम ग्लाइस्कोर को लेवल अप करते हैं और इसी के साथ अपना ग्लाइगर होता है इवॉल्व एंड बन जाता है ग्लाइस्कोर। नेक्स्ट हम एंटर करते हैं कैनलेव जिम में एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर बायरन को, जो कि जिम लीडर रोआर के फादर है वैसे। ओके, तो इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ ब्यूजल, ग्लाइस्कोर और चिमचार एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ बायरन का फर्स्ट पोकेमॉन होता है ब्रॉन्जर, जिसे ब्यूजल हाइड्रो पंप और वाटरफॉल अटैक के साथ हरा लेता है। फिर आता है बायरन का दूसरा पोकेमॉन स्टीलिक्स, जिसे ब्यूजल हाइड्रो पंप और एक्वाजेट के साथ हरा लेता है। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन बेस्टिडॉन, जिसे ग्लाइस्कोर अच्छा डैमेज देता है लेकिन हार जाता है। फिर हम चूज करते हैं अपने चिमचार को, जो फ्लेम व्हील के साथ इसे हराता है और हमें दिलाता है माइन बैच। इसके बाद हम एक बार फिर से जाते हैं इटर्नल सिटी एंड यहाँ से ईस्ट की तरफ जाने पर हम पहुंच जाते हैं स्नो पॉइंट सिटी, जहां हम मिलते हैं पॉल और बैटल ब्रेन ब्रैंडन से, जहां पॉल इससे बैटल में हार गया है। इसके बाद हमारी बात होती है ब्रैंडन से, जो हमें बताता है कि वो यहाँ पर आया था रेजिगिगेस को देखने के लिए। नेक्स्ट पॉल को यहाँ पे पता चलता है कि जिस ब्रैंडन से अभी वो बैटल में हारा है उसे हम ऑलरेडी हरा चुके हैं बैटल फ्रंटियर में। तो फिर पॉल हमें चैलेंज करता है एक फुल बैटल के लिए, जो कि होगी लेक एक्विटी पे। इसके बाद हम यहाँ पे सीरीज के एक इवेंट को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं आयन आइलैंड, जहाँ हमें पहले यहाँ पे पड़ी मिलती है एक मास्टर बॉल। नेक्स्ट हम यहाँ पे मिलते हैं राइली से। फिर हमारी बैटल होती है जहाँ हम इसके लुकारियो को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। फिर बैटल के बाद राइली हमें बताता है कि कोई तो लोग यहाँ इस आयन आइलैंड के ऑरा के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। एंड फिर हम एंटर करते हैं इस केव में, जहां हमें दिखती है टीम गैलेक्टिक, जहां सबसे पहले मैं इनके सभी ग्रंट्स को एक एक करके हराता हूं, जहां अपना स्टारेविया होता है इवॉल्व एंड बन जाता है स्टारेप्टर। एंड इसके बाद हम यहाँ पे लड़ते हैं कुछ और ग्रंट से, काफ़ी सारे ग्रंट से वैसे। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे हमारी बैटल होती है मार्स के साथ, जहाँ मैं इसके परगली और ब्रॉन्जर को हराता हूँ। एंड फिर ये अपना मिशन इधर आधे में ही छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ मैं बता दूँ कि अभी टीम गैलेक्टिक किसी स्पीयर की खोज में लगी हुई है। ओके, तो अभी हम यहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी राइली हमें देता है एक पोकेमॉन एग, जिससे निकलता है एक रियोलू पोकेमॉन, जो ऐश को गैलार में मिल जाएगा, तो तू भी जा पीसी में। फिर इसके बाद हम वापस से जाते हैं स्नो पॉइंट सिटी और एंटर करते हैं स्नो पॉइंट जिम में एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर कैंडीज को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ चिमचार, ग्रोटल, ग्लाइस्कोर और स्टारेप्टर। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ कैंडीज का फर्स्ट पोकेमॉन होता है स्नीजल, जिसे चिमचार एक ही फ्लेम थ्रोअर में हरा लेता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन स्नोवर, जो यहाँ पे अपने ग्लाइस्कोर को फेंट कर देता है। तो फिर हम चूज करते हैं अपने स्टारेप्टर को, जो ब्रेव बर्ड के साथ इसे हरा देता है। और फिर आता है इसका थर्ड पोकेमॉन एबोमेस्नो, और इसे अपना स्टारेप्टर एक ही ब्रेव बर्ड में हरा लेता है।
एंड फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन मेडिचैम्प, जहाँ बैटल के बीच में मैं अपने ग्लाइसगोर को वापस से रिवाइव करता हूँ। फिर आगे हम उसको क्लोज कॉम्बैट मूव के साथ काफी सही डैमेज देते हैं, लेकिन स्टारएप्टर की एचपी कम होती है तो वो फेंट हो जाता है। एंड फिर हम यहाँ पे चूज करते हैं अपने ग्लाइसगोर को, जो स्काई अपरकट मूव के साथ मेडिचैम्प को हराता है और हमें दिलाता है आइसिकल बैच। इसके बाद हमें इस सिटी में मिलता है लुकर, जो टीम गैलेक्टिक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। अब अपना टीम गैलेक्टिक से काफी बार सामना हुआ है तो ये हमसे उनकी थोड़ी जानकारी लेता है। एंड हाँ, अब इसकी जानकारी भी थोड़ी ले लेते हैं। तो देखो, इसका कोड नेम है लुकर, रियल नेम आई डोंट नो। तो ये है एक डिटेक्टिव जो वर्क करता है इंटरनेशनल पुलिस के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ से फिर चलते हैं लेक एक्विटी पे, जहाँ हमारी पॉल के साथ बैटल होती है स्टार्ट, जहाँ हम इसके टॉटेरा, मैग्मोटार, अर्सरिंग, हॉर्नक्रो, वीवाइल और इलेक्टाबस को हराते हैं। और इसके बाद हमारा चिमचारे होता है यहाँ पे इवॉल्व एंड बन जाता है मॉन्फर्नो। नेक्स्ट अपना ग्रोटल भी होता है इवॉल्व एंड बन जाता है टॉटेरा। फिर इसके बाद हम जाते हैं वेलर लेक फ्रंट एंड यहाँ से जाने वाले होते हैं सनी शोर सिटी, लेकिन तभी ये पर्सन हमें रोकता है और बताता है कि बैरी ने हमें ट्विन लिफ टाउन बुलाया है। तो बस सबसे पहले हम जाते हैं सैंजम टाउन एंड यहाँ से वेस्ट की तरफ जाने पे हम एंटर करते हैं ट्विन लिफ टाउन एंड मिलते हैं बैरी से, जो हमें बताता है कि हम आने में काफी लेट हुए हैं, अब तो फाइन लगेगा। तो यहाँ पे हुआ था एक कॉन्टेस्ट जिसे जीतने वाले को मौका मिलता है टॉवर टाइकून पाल्मर से बैटल करने का, जो कि बैरी के डैड है वैसे। हाँ, तो भी इस कॉन्टेस्ट को जीता है बैरी ने, तो बैटल करने का चांस इसके पास है। लेकिन अभी अगर हम बैरी को एक बैटल में हरा ले तो टॉवर टाइकून पाल्मर से हम बैटल कर सकते हैं। ओके, तो बैरी के साथ अपनी बैटल होती है स्टार्ट, जहां मैं इसके हेराक्रॉस और इम्पोलियन को हरा के ये बैटल जीत लेता हूं। एंड बैटल के बाद अपना मॉन्फर्नो होता है इवॉल्व एंड बन जाता है इन्फर्नेप। इसके बाद हम यहाँ पे चैलेंज करते हैं टॉवर टाइकून पाल्मर को एंड बैटल होती है शुरू, जहां हम इसके राइपीरियर पोकेमॉन को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। एंड विनिंग प्राइज में हमें मिलता है एक टीएम मूव स्मैक डाउन। नेक्स्ट हम इस टाउन में जाते हैं डॉन के घर पे एंड मिलते हैं उसकी मॉम जोआना से, जहाँ इनके साथ भी अपनी बैटल होती है। डॉन ने शायद कंप्लेन की होगी अपनी। ओके, तो यहाँ हम इनके ग्लैमिया और अम्ब्रियन को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। एंड बैटल के बाद हम जाते हैं डॉन के रूम में, जहाँ डॉन नहीं होती। तो ठीक है, इसके बाद हम वापस जाते हैं वेलर लेक फ्रंट एंड यहाँ से रूट 222 पे स्टार्ट होता है सीरीज का एक और इवेंट, जिसमें ऐश, ब्रॉक और डॉन है, जो अब लड़ेंगे टीम गैलेक्टिक से फॉर वन लास्ट टाइम। एंड हाँ, हमें यहाँ पे असल में टेलीपोर्ट करके बुलाया है लेक गार्डियंस ने, ताकि हम टीम गैलेक्टिक को यहाँ पे डियाल्गा और पालकिया को लाने से रोक सके। तो ठीक है, अभी ब्रॉक और डॉन ने अपना रास्ता थोड़ा क्लियर कर दिया है। तो इसके बाद आगे हम लड़ते हैं टीम गैलेक्टिक के कुछ और ग्रंट से, जिनको हराने के बाद आगे हमारा सामना होता है जुपिटर से, जहां हम इसके स्कन टैंक को हराते हैं। फिर नेक्स्ट हम लड़ते हैं मार्स से, जहां हम इसके परगली और ब्रॉन्जर को हराते हैं। लास्ट हम लड़ते हैं सैटर्न से, जहां हम इसके ब्रॉन्जर और टॉक्सिक रॉक को हराते हैं। एंड इसके बाद आगे हम लड़ते हैं लेजेंडरी पोकेमॉन डियाल्गा से, जहां मैं इसे मास्टर बॉल के साथ पकड़ लेता हूँ। फिर नेक्स्ट हम लड़ते हैं पालकिया से, जब मास्टर बॉल अपने पास अभी खत्म हो चुकी है तो मैं इसे फेंट कर देता हूँ। तो इसके बाद डियाल्गा और पालकिया वापस अपने डायमेंशंस पे चले जाते हैं और टीम गैलेक्टिक यहाँ पे हार जाती है। एंड इनका लीडर साइरस एक पोर्टल में चला जाता है, जो इन लेजेंडरी पोकेमॉन्स ने क्रिएट किया था। फिर आगे लुकर टीम गैलेक्टिक को अरेस्ट करता है और हम वापस से पहुंच जाते हैं रूट 222 पे, जहाँ हम मिलते हैं एयर बैटल मास्टर मकेन से, जिसके पास हम अपने ग्लाइसगोर को ट्रेनिंग के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, जहां हम कैच करते हैं सिनो का अपना एक और नया पोकेमॉन गिबल। फिर यहाँ से आगे हम एंटर करते हैं एक मेंशन में, जहां हमारी बैटल होती है जेम्स की फियोंसी जेसाबेल और उसके वाइल्ड प्लूम से, जहां हम इसे इजीली हरा लेते हैं। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे दिखती है टीम रॉकेट, जो कि जेसाबेल से छिप रही होती है। एंड दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम कि टीम रॉकेट चाहती है कि हम उनसे बैटल करें, जिसके बाद यहाँ पे एक ब्लास्ट हो और ये यहाँ से उड़न छू हो सके। आई नो लॉजिक नहीं था पर ये तो सीरीज में भी होता है। ओके, तो फिर होती है हमारी बैटल, जहां हम इनके सवाइपर, यान मेगा, कार्निवाइन, वोबोफिट, ग्राउलेट और माइन जूनियर को हराते हैं। एंड टीम रॉकेट सक्सेसफुली फेल हो जाती है। अब जिसे स्टोरी पता नहीं, मैं बता दूं कि जेम्स अपनी फैमिली से भाग रहा होता है, क्योंकि उसको अपनी फियोंसी जेसाबेल से शादी नहीं करनी होती। ओके, तो यहाँ से आगे हमें दिखता है एक लेजेंडरी पोकेमॉन रैक्वाजा। नेक्स्ट हम मिलते हैं बैरी से, फिर हमारी बैटल होती है, जहां हम इसके इम्पोलियन को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। एंड यहाँ से आगे जाने पे हम फाइनली पहुंच जाते हैं सनी शोर सिटी, जहां हम सबसे पहले जाते हैं सनी शोर जिम, जहां हमें बताया जाता है कि जिम लीडर अभी बाहर है। एंड फिर इसके बाद हमें जिम लीडर वॉर्कनर मिल जाता है, जहां सबसे पहले हम मिलते हैं एलिट 4 फ्लिंट से, जो हमें बताता है कि वॉर्कनर अब कोई अच्छा चैलेंज ना मिलने के कारण अब जिम बैटल्स को छोड़ के अब एलिट 4 को चैलेंज करना चाहता है। फिर फ्लिंट हमें एक बैटल के लिए चैलेंज करता है, ताकि वॉर्कनर को पता चले कि हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। ओके, तो फिर बैटल होती है शुरू, जहां फ्लिंट भेजता है अपने इन्फर्नेप को, जिसे अपना पिकाचू अच्छा डैमेज देता है, लेकिन फिर भी इन्फर्नेप से हार जाता है। और फिर हम चूज करते हैं अपने टॉटेरा को, जो अर्थक्वेक अटैक के साथ इसे हरा लेता है। एंड हम ये बैटल जीत लेते हैं। फिर इसके बाद वॉर्कनर हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करता है और हमें जिम में बुलाता है।
तो बस फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं शनि शोर जिम में और चैलेंज करते हैं जिम लीडर वॉगनर को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पिकाचू, टोटेरा और इन्फिनिप। जब वॉगनर का फर्स्ट पोकेमॉन होता है लग्जरे, जिसे अपना पिकाचू थंडरबोल्ट के साथ हरा लेता है। एंड फिर ये बैटल यहीं पे रुक जाती है, जहाँ वॉगनर हमें बताता है कि शनि शोर टॉवर में कोई तो तबाही मचा रहा है। तो अब ये बैटल कंटिन्यू होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो फिर हम जाते हैं शनि शोर टॉवर में, जहाँ में दिखती है टीम रॉकेट एज एक्सपेक्टेड। फिर होती है हमारी बैटल, जहाँ में इनके सर्वाइपर, कार्निवाइन, यान मेगा, वोबोफेट और माइन जूनियर को हराता हूँ एंड टीम रॉकेट फिर से फेल हो जाती है। इसके बाद फिर हम अपने पोकेमॉन को हील करने के लिए जाते हैं पोकेमॉन सेंटर, जहाँ नट जो हमें बताती है कि हमारे लिए अपनी फ्रेंड डॉन का एक मैसेज है कि वो हमसे मिलना चाहती है वेलर लेक फ्रंट। तो बस फिर हम जाते हैं वेलर लेक फ्रंट, जहां हम कॉन्टेस्ट की तरफ जा ही रहे होते हैं कि हमें मिलती है एलिट 4 बैरता, जिससे हमारी बैटल होती है, जहां हम इसके हिप्पोडॉन पोकेमॉन को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम एंटर करते हैं कॉन्टेस्ट में, जहां डॉन से पहले हम उसके कुछ फ्रेंड से मिलते हैं, जिनसे हमारी बैटल होती है। जहां फर्स्ट है कैनी और हम यहाँ इसके इम्पोलियन, फ्लोटजल, एलेक्जेम, ब्रेलूम और माचो को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। सेकेंड है अर्सला, जहां में इसके गैबाइट, प्लसल, माइनन, जिग्लीपॉप, वेपोरियन और फ्लेरियन को हरा के ये बैटल जीत लेता हूँ। थर्ड है नैंडो, जहाँ में इसके रोजरेड, लोपनी, सनफ्लोरा, क्रिकटॉट, क्रिकच्यून और अल्टारिया को हरा के ये बैटल भी जीत लेता हूँ। फोर्थ है जोई, जहाँ हम इसके ग्लैमियाऊ, गैस्ट्रोडॉन, मिस मैगियस, लीफियन, गैलेड और लुमिनियन को हरा के ये बैटल भी जीत लेते हैं। फिर इसके बाद हम मिलते हैं डॉन से, जो कहती है कि तुम मुझे गुड लक विश करने आए हो, तो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये कॉन्टेस्ट जीत गई हूँ और तुम्हें भी अपने लास्ट जिम बैटल पे फोकस करना चाहिए। यार इसकी ये बकवास सुनने के लिए हम जिम बैटल छोड़ के आए हैं। ओके, तो इसके बाद हम वापस से जाते हैं सनी शोर जिम एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर वॉगनर को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पिकाचू, टोटेरा और इन्फिनिप। एंड बैटल होती है शुरू, जब वॉगनर का फर्स्ट पोकेमॉन होता है इलेक्ट्रीवायर, जिसे अपना पिकाचू डबल किक और क्विक अटैक के साथ हरा लेता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन जोल्टियन, जिसे हम टोटेरा के लीप स्टॉर्म अटैक के साथ हरा लेते हैं। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन लग्जरे, एंड इसे भी अपना टोटेरा गीगा ड्रेन और अर्थ क्विक अटैक के साथ हराता है और हमें दिलाता है हमारा लास्ट बैच, बीकन बैच। तो इसके बाद हम आगे अपनी टीम में ऐड करते हैं एक पुराने पोकेमॉन सिंडगुइल को, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग ये 8 जिम बैटल के बाद इवॉल्व होता है। तो ठीक है, अभी इवॉल्व करने के लिए मैं ट्रेनिंग करने का सोच रहा था, लेकिन तभी मुझे मिल जाती है डॉन, जिसने अभी ग्रैंड फेस्टिवल में हिस्सा लिया था और रनर अप आई है। वैसे हम तो रनर अप भी नहीं बन पाते। ओके, तो फिर बैटल होती है शुरू, जहां हम डॉन के पिपलप, मेमोस्वाइन, बनरी, पाचिरिसू, टोगोकिस और सिंडक्विल को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। और इसी के साथ यहाँ अपना सिंडक्विल होता है इवॉल्व एंड बन जाता है कुल्लावा। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से आगे सिनो लीग के लिए, लेकिन वहां जाने से पहले एक बार अपने सारे बैचेस पे नजर डाल लेते हैं। ओके, तो कोल बैच, फॉरेस्ट बैच, कोबल बैच, फेन बैच, रेलिक बैच, माइन बैच, आइसिकल बैच एंड लास्ट बीकन बैच। तो चलते हैं फिर अब सीधा सिनो लीग। ऑलराइट, तो अभी हम आ चुके हैं लिली ऑफ द वैली, आसान शब्दों में सिनो लीग, जहाँ पहले हम मिलते हैं ब्रॉक से, जिसकी तरफ से अपन को फुल सपोर्ट है। ओके, इसके बाद हम लीग में एंटर करते हैं, जहाँ हम सबसे पहले मिलते हैं बेरी और पॉल से। फिर इसके बाद हम अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं और फिर स्टार्ट होता है फर्स्ट राउंड, जहाँ इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ स्टारप्टर, कुलावा और हेराक्रॉस। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ नैंडो का फर्स्ट पोकेमॉन होता है रोजरेड, जिसे स्टारप्टर एक ही ब्रेव बर्ड में हरा लेता है। और फिर आता है नैंडो का सेकंड पोकेमॉन आर्मेल्डो, जिसे अपना कुलावा अच्छा डैमेज देता है लेकिन हार जाता है। फिर हम चूज करते हैं अपने हेराक्रॉस को, जो क्लोज कॉम्बैट के साथ इसे हरा लेता है। फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन क्रिकच्यून, जिसे स्टारप्टर एक ही ब्रेव बर्ड में हराता है और हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट राउंड में। अब ये बैटल सीरीज में नहीं था, तो हम एक नई टीम यहाँ पे चूज करेंगे, जिसमें है ग्राउडॉन, डियालगा और म्यूटू। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है टैंग्रोथ, जो यहाँ पे अपने ग्राउडॉन को फेंट करता है क्योंकि लेवल डिसएडवांटेज। तो फिर हम भेजते हैं अपने म्यूटू को, जो साइकिक अटैक के साथ टैंग्रोथ को हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन ग्रम्पिक, जो हमारे म्यूटू को हराता है। फिर हम चूज करते हैं अपने डियालगा को, जो रोर ऑफ टाइम मूव के साथ इस ग्रम्पिक को हराता है। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन सेलोस, एंड इसे भी डियालगा इजीली हराते हुए हमें पहुंचा देता है नेक्स्ट राउंड में, जहां बैटल होगी टॉप 16 के लिए। फिर इस बैटल के लिए मैं टीम में बुलाता हूं अपने डॉनफैन और नॉकटावल को। एंड फिर स्टार्ट होता है अगला मैच, जहां कॉन्वे के अगेंस्ट हम चूज करते हैं गिबल, डॉनफैन और नॉकटावल। एंड बैटल होती है शुरू, जहां कॉन्वे का फर्स्ट पोकेमॉन होता है शकल, जिसे अपना गिबल ड्रैको मीटियोर और डिग अटैक के साथ हरा लेता है। फिर आता है कॉन्वे का सेकंड पोकेमॉन लिकी लिकी, जो यहाँ अपने डॉनफैन को हराता है। इसके बाद हम भेजते हैं अपने नॉकटावल को, एंड बैटल के बीच में डॉनफैन को वापस से रिवाइव कर लेते हैं, लेकिन इस चक्कर में अपना नॉकटावल फेंट हो जाता है। कोई नहीं, तो नेक्स्ट हम वापस भेजते हैं अपने डॉनफैन को,
जहाँ इस बार ये बुलडोज और रूल आउट अटैक के साथ इसे हरा लेता है। एंड फिर आता है कॉन्वे का लास्ट पोकेमॉन डस्कनोवर, जिसे अपना डॉनफेन बुलडोज अटैक के साथ हराते हुए हमें पहुंचा देता है नेक्स्ट राउंड में, जहाँ बैटल होगी टॉप 8 के लिए। तो मैं यहाँ इस मैच के लिए वापस बुलाता हूँ अपने ग्लाइसगोर को एंड फिर स्टार्ट होता है नेक्स्ट राउंड, जहाँ अपना अपोनेंट है पॉल। तो बैटल होती है शुरू, जब पॉल का फर्स्ट पोकेमॉन होता है एग्रोन, जिसे अपना पिकाचू थंडरबोल्ट के साथ हरा लेता है। फिर आता है पॉल का सेकंड पोकेमॉन गैस्ट्रोडोन, जिसे टॉर्टेरा अर्थक्वेक के साथ हरा लेता है। और फिर आता है इसका अगला पोकेमॉन फ्रोस्लैश, जिसे अपना इन्फिनिट ई की फ्लेम थ्रोअर में हरा लेता है। और फिर आता है इसका नेक्स्ट पोकेमॉन इलेक्टिवायर, जिसे अपना ग्लाइसगोर अर्थक्वेक और स्काई अपरकट के साथ हरा लेता है। एंड फिर आता है पॉल का फिफ्थ पोकेमॉन ड्रैपियन, जो यहाँ अपने स्टारएप्टर को फेंट करता है। फिर हम चूज करते हैं अपने म्यूजल को, जो हाइड्रो पंप, वाटरफॉल और एक्वाजेट के साथ इसे हरा लेता है। एंड फिर आता है पॉल का लास्ट पोकेमॉन निंजेस्क, जिससे अपना ग्लाइसगोर लड़ता है। एंड बैटल के बीच में मैं अपने स्टारएप्टर को वापस से रिवाइव करता हूँ। आगे अपना ग्लाइसगोर इससे लड़ते हुए फेंट हो जाता है और फिर हम भेजते हैं अपने स्टारएप्टर को, जो क्विक अटैक के साथ इसे हराता है और हम ये बैटल जीत जाते हैं। अब नेक्स्ट बैटल होगी सेमीफाइनल्स के लिए और पॉल यहाँ इस बैटल के बाद वापस चैलेंज करने वाला है ब्रैंडन को। ऑलराइट, तो सेमीफाइनल्स में हमारा अपोनेंट है टॉबियस। तो बैटल होती है शुरू, जहाँ टॉबियस के पास हमें देखने को मिलता है एक लेजेंडरी पोकेमॉन डार्कराय, जो कि यस एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो वो यहाँ अपने पिकाचू, सेप्टाइल और स्वेलो तीनों को हराता है। इसके बाद हम भेजते हैं अपने गिबल को एंड बैटल के बीच में हम अपने पिकाचू को वापस से रिवाइव करते हैं, जिस दौरान यहाँ अपना गिबल फेंट हो जाता है। लेकिन फिकर नॉट, फिर आता है अपना पिकाचू, जो थंडरबोल्ट के साथ डार्कराय को हरा लेता है। इसके बाद टॉबियस भेजता है अपने सेकंड लेजेंडरी पोकेमॉन लैटियस को। एंड यार ये भी काफी पावरफुल होता है, लेकिन हम यहाँ अपने पोकेमॉन पे बार बार रिवाइवल हब यूज करते हैं और उन्हें बैटल में फेंट नहीं होने देते। जिसके बाद फाइनली अपना स्वेलो आता है और एयर स्लैश के साथ इसे हरा लेता है एंड बैटल खत्म। हाँ, बस इसके पास 2 ही पोकेमॉन्स थे, क्योंकि सीरीज में टॉबियस के ये 2 पोकेमॉन्स ही ऐश के सारे पोकेमॉन्स को हराते हैं और ऐश ये लीग भी हार जाता है। लेकिन पिछली बार से इंप्रूव किया है हमने, क्योंकि इस बार अपन सेमीफाइनल्स तक गए थे। तो अभी इसके बाद हम वापस जाते हैं अपने घर पैलेट टाउन, जहां हम सेमीफाइनल्स तक गए। इस चीज को सब लोग सेलिब्रेट करते हैं और बस अपनी सीनो जर्नी यही पे होती है कंप्लीट। तो अभी जाने से पहले यार भाई लोग इस वीडियो पे इतने ज्यादा लाइक्स कर दो कि मैं नेक्स्ट पार्ट फटाफट से लेके आ जाऊं। एंड हाँ, फायर एस के पिछले एपिसोड्स अगर तुमने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर से देखना। ओके, बाय।